नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपका सन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने सातों महाद्वीप को अलग अलग वीडियो में चर्चा की और उसी महाद्वीपों पर आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से रह सकते हैं मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। अभी तक महाद्वीप की जो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देखें। आज हम शुरू करेंगे महाद्वीपों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं महाद्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न नॉर्मल सा प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7 है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सारा मोटो महाद्वीप एशिया महाद्वीप ही है। बात करें छोटा महाद्वीप की कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को महाद्वीप के ही नाम से जाना जाता है? तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीप के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यदि द्वीपीय महाद्वीप का पूछे तो ऑस्ट्रेलिया आएगा। यदि सीधा महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा प्रदेश है। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? मतलब इसके अंदर जो जलवायु है विषम प्रकार की पाई जाती है, कभी कोई, तो उस तरीके से यह उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। आगे बात करते हैं, किस महाद्वीप को नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो मानव घर यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान के लिए अंटार्कटिका महाद्वीप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी गंगोत्री और 1-2 अनुसंधान यहाँ पर हो चुके हैं, इस कारण इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो अंध महाद्वीप। तो अंध महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। मतलब जो अफीम खाएगा वो अंधा हो जाएगा। मतलब अंध महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। किस महाद्वीप में अधिक विकास की संभावना के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। यानी एशिया महाद्वीप में विकास की क्या है? अधिक संभावना है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? भविष्य का भंडार गृह। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसी को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 2 महाद्वीप एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब की तरह प्रस्तुत करते हैं, यानी मिरर इमेज की तरह प्रस्तुत करते हैं? तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो एक दूसरे को आईने की तरह, प्रतिबिंब या मिरर इमेज की तरह क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। कौन से महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस आकार की है? तो अंग्रेजी के एस आकार की क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप की जो संरचना है, आकृति है, वो इस प्रकार की है, इस प्रकार की है लगभग। तो इस अंटार्कटिका महाद्वीप इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप सभी गोलार्धों के अंदर स्थित है? यानी चारों गोलार्ध, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, यानी सभी गोलार्धों में स्थित है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। और इसी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अभी पढ़ा था, अंध महाद्वीप। यानी जो अफीम खाएगा वो अंधा हो जाएगा। तो अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, ये सभी गोलार्धों के अंदर स्थित है। कौन से महाद्वीप में सबसे लंबी दरार घाटी पाई जाती है?
तो सबसे लंबी दरार घाटी की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही पाई जाती है। यानी जो अफीम खाएगा वो अंधा हो जाएगा, अंधा खाएगा तो लंबी लंबी दरारों को भी पार कर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक देश कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में अबाउट 44, कन्फर्म तो नहीं है लेकिन 54 के आसपास है। तो सर्वाधिक देश कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करें, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं इधर तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम आता है। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है। और सभी गोलार्धों के अंदर बात करें तो हमने पढ़ लिया था कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप था, जो सभी गोलार्धों में स्थित था। नेक्स्ट बात करें तो कौन सा महाद्वीप कैसा है? मरुस्थलविहीन है, यानी एक भी मरुस्थल नहीं है। तो कौन सा महाद्वीप ऐसा? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है, तो मरुस्थलविहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। नेक्स्ट बात करें, कौन से महाद्वीप में क्या है? सर्वाधिक मैदान देखे जाते हैं। तो यूरोप महाद्वीप में ही सर्वाधिक मैदान देखे जाते हैं। यहाँ पर मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल नहीं है, सर्वाधिक ज़्यादा मैदान है, तो इस कारण सर्वाधिक मैदान कहाँ हो गए? यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप पठारी महाद्वीप कहलाता है? तो पठारी महाद्वीप की बात करते हैं तो अफ्रीका का जो महाद्वीप है वो पठारी महाद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण गंगोत्री कौन से महाद्वीप में? तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। और दक्षिण गंगोत्री एक अनुसंधान का नाम भी था, अनुसंधान केंद्र भी है जो अंटार्कटिका के अंदर है, इसी कारण इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप। यूरोप की पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो आल्प्स। यूरोप के अंदर एक पर्वत श्रृंखला का नाम आता है जिसका नाम क्या है? आल्प्स। इसके बाद बात करें अफ्रीका महाद्वीप की कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो इसके अंदर आती है एटलस। तो अफ्रीका के अंदर एटलस आती है, वहीं यूरोप के अंदर क्या आती है? आल्प्स आती है। तो महाद्वीप की बात करते हैं कि महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया से। महाद्वीप कैसे अलग हुए? विवर्तनिक क्रिया से। नेक्स्ट बात करें सन सिटी कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो सन सिटी की बात करते हैं तो यह दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगी। सन सिटी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अगली बात करें तो हीरे और क्रोमियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो हीरा और क्रोमियम का सर्वाधिक ज़्यादा भंडार अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ये आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्सन्स कुछ रह गए वो वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ। वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से चर्चा की है, पूरे नोट्स के तरीके से चर्चा की है। आपको नोट्स बनाने तक नहीं पड़ेंगे, किताबें तक नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए कृपया करके वीडियो को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।